लगी हो, और हमारा दिल भी ऐसे ही पाक होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मैल ना हो। हम जब रात को सोएं तो दिल पाक साफ करके सोएं। मैं तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद अक्सर ये दुआ करता हूँ, प्यारे अल्लाह जुमा का मुबारक दिन है, हम सब के सब नहा धोकर आए हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आए हैं, साबुन से मल कर जिस्म के ज़ाहिरी मैल को दूर करके आए हैं, लेकिन बातिन के मैल को किस साबुन से दूर करें? प्यारे अल्लाह इसको अपने फजल से दूर कर दीजिए, इसको अपने फजल से दूर कर दीजिए। इसको कहते हैं मौके की मुनासिबत से दुआ मांगना। जिस तरह मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों के मानिंद होती है, इसी तरह मौके की मुनासिबत से की जाने वाली दुआ भी अक़रब इलल इजाबत हुआ करती है। मसलन आप उम्रा करने के लिए गए, अल्लाह ताला हम सबको उस दरबार की मकबूल हाज़िरी अता फरमाए। अब जब उम्रा करने के लिए जाएं तो काबतुल्लाह का 7 चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ के 7 चक्कर लगाते हैं, एक तवाफ़ होता है 7 शौत का, फिर 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ते हैं, काबतुल्लाह की तरफ नज़र उठा के दुआ करते हैं। तो उस वक्त ये दुआ किया करें कि प्यारे अल्लाह अपने घर के चक्कर काटने के बाद मखलूक के दर के चक्कर काटने से बचा लीजिए। अपने घर के चक्कर काटने के बाद मखलूक के दर के चक्कर काटने से बचा लीजिए। अब मखलूक के दर के चक्कर डिफरेंट टाइप होते हैं। आपने माल दिया है, पेमेंट नहीं मिल रहा, चक्कर लगा रहे हैं। आपने कोई फाइल गवर्नमेंट को जेन्युइन फाइल दी है, हकीकी फाइल दी है, कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन वो मंजूरी अप्रूवल नहीं मिल रही, तो कल आना, परसों छुट्टी है, फिर आना, साहब गए हुए हैं, दस्तखत नहीं हुई, अब ये चक्कर है। किसी को कर्ज के लिए पैसे दिए थे, उसने मुद्दत बताई थी, इतने मुद्दत में लौटा दूंगा, टाइम ओवर हो गया, आपको ज़रूरत है, बार बार चक्कर काट रहे, माल आपका, चक्कर आप काट रहे जी। ये चक्कर ही है ना। रिश्ता नाता कहीं लगाया है, बात डाली थी, जवाब नहीं मिल रहा, चक्कर काट रहे हैं। किसी ने वादा किया फला टाइम पे चीज़ दूंगा, अब वो ऑर्डर पास नहीं हो रहा, चक्कर काट रहे हैं। मोमिन की ज़िंदगी में बहुत सारे चक्कर होते हैं। तो बंदा अल्लाह से ये दुआ करे, प्यारे अल्लाह आपके घर के चक्कर काटने के बाद मखलूक के दर के चक्कर काटने से बचा लीजिए। मौके की मुनासिब दुआ है। सफ़ा मरवा पे जाएं तो दुआ करें, प्यारे अल्लाह ये कोहे सफ़ा है, जैसे ये कोहे सफ़ा है, मेरे दिल को भी साफ़ और सफ़ा फरमा। फिर जब ग्रीन लाइट के दरमियान दौड़ें, मिलन अखदरैन के दरमियान, तो कहें प्यारे अल्लाह माँ हाजरा अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए दौड़ रही थी, या अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत का प्यासा हूँ, या अल्लाह मुझे जामे मारिफत अता फरमा जी। प्यारे अल्लाह जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नन्हे बेटे के ताउन से अपने आपके घर को तामीर किया था, या अल्लाह मुझे भी आपका घर बनाने की तौफीक अता फरमा, मेरी नस्ल में मेरे जो औलाद हैं, मेरी नस्ल में मेरी औलादों को मेरा दीन का मुआविन और मददगार बना के कबूल फरमा। ये मौके की मुनासिब दुआएं हैं। जब जमजम पिए तो प्यारे अल्लाह जमजम पीने के बाद हराम चीज़ के खाने और पीने से बचा लीजिए, ये मौके की मुनासिब दुआ है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ऐसे घर में पैदा किया, ऐसे घर में पैदा किया, जब हमने आंखें खोली तो सब के सब कलमा पढ़ने वाले थे। जिस दिन मैं और आप पैदा हुए थे, उस दिन इस दुनिया में न जाने कितने हज़ार लाख मखलूक पैदा हुई थी। लाखों मच्छर पैदा हुए, हज़ारों बिच्छू पैदा हुए, सांप पैदा हुए, कुत्ते बिल्ली और खिंजीर पैदा हुए, नाली के कीड़े पैदा हुए, गंदगी के कीड़े पैदा हुए जी। अल्लाह चाहते तो किसी शक्ल में भी जन्म दे सकते थे, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह ने करम फरमाया, जिस दिन मैं और आप पैदा हुए उस दिन हमें इन मखलूक में जन्म नहीं दिया, बल्कि अशरफुल मखलूक हज़रत इंसान में जन्म दिया। नहीं, जिस दिन मैं और आप पैदा हुए उसी दिन सेम डे सेम टाइम पर लंदन और अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हुए बच्चे। कोई यहूदी माँ की गोद में जन्म लिया, कोई ईसाई माँ की गोद में जन्म लिया, कोई आतिश परस्त मजूसी माँ की गोद में जन्म लिया। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको उस माँ की गोद में जन्म दिया जो बचपन से कलमा पढ़ती थी। जो मासूम बच्चे यहूद और नसारा के यहाँ पैदा हुए, उन्होंने अल्लाह का कुछ बिगाड़ा नहीं था और हमने अल्लाह का कुछ संवारा नहीं था। ये क़ज़ा व क़द्र के वो फैसले हैं। सजदे में सर रख कर क़यामत तक अगर ना उठाएं तो इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। नीस जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
बिन मांगे बेहोशी के आलम में ये फ़ैसला फरमाया कि मोमिन माँ की गोद से उनकी छाती से दूध पीने की तौफीक अता फरमाई। अब हमने होश संभाला है, अब हमें इख्तियार के साथ अल्लाह से ये दुआएं मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे अल्लाह, जब बिन मांगे आपने कलमा गो माँ की गोद अता फरमाई, कलमा गो बाप का हाथ और उंगली पकड़ना नसीब फरमाया। अल्लाह, अब मैंने होश संभाला है, अब मैं आपसे भीख मांगता हूँ कलमे की दौलत मिलने के बाद, ईमान की दौलत मिलने के बाद अल्लाह छिन जाने से हिफाजत फरमाए। दुनिया का गया गुजरा बाप, शराबी शबाबी बाप अपने बच्चों को ईद बकरीद के मौके पर कहीं से इधर उधर से जमा करके पैसे लाकर कपड़े सिलवाकर बच्चों को पहनाता है। गया गुजरा बाप बच्चों को नए कपड़े पहनाकर शाम के वक्त उनसे छीन नहीं लिया करता, नंगा करके घर से बाहर नहीं निकाला करता। दुनिया का गया गुजरा अब्बा, दुनिया का गया गुजरा बच्चों का बाप अपने बच्चों को इज्जत वाले कपड़े पहनाने के बाद निकाल कर बेइज्जत नहीं किया करता। मेरे प्यारे अल्लाह, आप तो हमारे रब्बा हैं, आपने हमें ईमान और इस्लाम का इज्जत का लिबास पहनाया है। अल्लाह, इसको छीन कर बेइज्जत न फरमाइए। अब इस बात को समझते चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो आपको दीन ईमान अता फरमाया, दीन ईमान अता फरमाया,